गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक चरांक वाले समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और सवाल हल करेंगे। एक चरांक समीकरण का ये उदाहरण है यक्स धन 4 बराबर 9। अंग्रेजी में पढ़ेंगे यक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इधर धन है, बाएं पक्ष में अगर धन है तो दाहिने पक्ष में आके ऋण होगा। तो दोनों पक्षों में से समान संख्या घटाना, ये नियम लगेगा। धन है तो दोनों पक्षों में ऋण, तो इस नियम का ध्यान रखिए, दोनों पक्षों में से समान संख्या घटाना। दोनों पक्ष, पहला पक्ष है यक्स धन 4, दूसरा पक्ष है 9। यक्स धन 4 ऋण 4 बराबर 9 ऋण 4। धन और ऋण बराबर संख्या, तो इसका मान शून्य आएगा, तो वहाँ बचेगा यक्स, इसलिए यक्स बराबर 9 में से 4 गया 5, यक्स बराबर 5। दूसरा उदाहरण है यक्स ऋण 2 बराबर 7। यहाँ पर ऋण है तो दोनों पक्षों में समान संख्या मिलाना, मतलब जोड़ना। ऋण का चिन्ह रहने पर जब दाहिने और बाएं पक्ष में पक्षांतर होगा तो धन हो जाता है। तो दोनों पक्षों में समान संख्या मिलाना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में धन 2 जोड़ने पर यक्स ऋण 2 धन 2 बराबर 7 धन 2। धन और ऋण संख्या बराबर है, उसमें से घटेगी तो शून्य आएगा, इसलिए यक्स बराबर 7 और 2, 7 धन 2 बराबर 9। तीसरा उदाहरण यक्स बटे 3 बराबर 4। बटे का मतलब भाग, तो भाग की संक्रिया गुणा होती है। भाग की संक्रिया गुणा होगी तो फिर ये नियम लगेगा, दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करना। दोनों पक्ष मतलब पहला पक्ष दूसरा पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष। यक्स बटे 3 गुणा की संक्रिया होगी, दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे? 3 का, गुणे 3 बराबर 4 गुणे 3, 3 3 से कट जाएगा, यक्स बचेगा, इसलिए यक्स बराबर 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 12। चौथा उदाहरण है यक्स बराबर 24। दोनों के बीच में 4 और यक्स के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो दोनों पक्षों में गुणा होगा तो दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे। चौथा नियम लगेगा, दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग देना। समान संख्या कौन सी है? 4। यक्स बटे 4 बराबर 24 बटे 4। यह 4 गुणे यक्स, 4 4 से कट जाएगा, यक्स आएगा, इसलिए यक्स बराबर 4 की भाग 24 में देंगे, आएगा 6। तो ये पक्षांतर के नियम हैं। पक्षांतर के नियमों के आधार पर समीकरण के दोनों पक्षों में की जाने वाली संक्रिया का ध्यान रखेंगे। धन रहेगा तो दोनों पक्षों में ऋण 4, धन 4 है तो ये पक्षांतर करेंगे तो ऋण होगा, लिखेंगे दोनों पक्षों में ऋण 4 घटाने पर। यहाँ पर ऋण है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में ऋण का चिन्ह धन हो जाता है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में धन 2 जोड़ने पर। इसके बाद यक्स बटे 3 भाग है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर। ऐसे ही गुणा करके हल किया गया। यहाँ गुणा है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर। इसी के आधार पर समीकरण हल करते हैं, और समीकरण हल करते समय ध्यान रखिए धन का ऋण, ऋण का धन, भाग का गुणा, गुणे का भाग हो जाता है, और जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया उसी तरह से करते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, धन और ऋण, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या अगर समान है तो उसका मान शून्य ही आता है। इसलिए इसी के आधार पर प्रश्न संग्रह 12.1 का प्रश्न संग्रह 12.1 का सवाल कीजिएगा। यहाँ पर केवल ये दर्शाना है, प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान उस समीकरण का हल है क्या, निश्चित कीजिए। यहाँ मान दिया यक्स बराबर ऋण 1 7 और तीसरा मान है ऋण 7, तो यक्स की जगह यहीं रखेंगे। रखने के बाद जैसे 1 रखेंगे, यहाँ 1 ऋण 1 और ऋण 4, ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण 5 बराबर 3। तो लिखेंगे ये समीकरण, प्रत्येक चर में दिया गया मान उस समीकरण का हल है, लिखेंगे नहीं। फिर 7 का मान रखेंगे, 7 ऋण 4 बराबर 3,
7 धनात्मक संख्या है, उसमें से ऋण 4 घटाएंगे, आएगा 3, 3 बराबर 3। तो लिखेंगे समीकरण का हल है। मान दोनों का बराबर आना चाहिए तभी बराबर, तो यहाँ 3 आया तो 3। 7 का मान लिखेंगे, 7 का मान रखने पर समीकरण का हल है ऋण 7, यश की जगह ऋण 7 लिखेंगे, ऋण 4 तो हो जाएगा 7 4 11, ऋण 11 बराबर 3। तो लिखेंगे दिया गया चर या दिया गया मान समीकरण का हल। ऋण 7 समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से मान रखते हुए करते जाएंगे। फिर दूसरा, निम्नलिखित समीकरण का हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। तो धन है, ऋण है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर फिर ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से 2 घट जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे 17, पी का मतलब 17 गुणे पी है, ये 17 पी गुणा है, तो दोनों पक्षों में 17 की भाग देने पर पी बराबर मान आ जाएगा। वही नियम जो जैसा चारों नियम बताया गया उसी नियम का पालन करते हुए इन सवालों को हल करना है। और यहाँ पर अलग अलग मान रख करके लिखते जाएंगे। बराबर दो जोड़ने और घटाने, गुणा भाग करने की संक्रिया के बाद जो आएगा, दोनों का मान अगर बराबर है तब लिखेंगे समीकरण का हल है, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से सब सवाल कर लीजिएगा। धन्यवाद।